हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 4.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिला एंड कहीं ना कहीं 355 रुपीज़ के आसपास हमें जियो फाइनेंशियल्स की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। यहाँ दोस्तों मैं अगर आपके साथ कहूँ कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिलने वाला है। जो लगातार हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अप ट्रेंड नजर आ रहा था, वो थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग करेंटली जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी मैं आपके साथ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि क्यों यहाँ से और हमें कंपनी गिर सकता है, और अगर गिरा तो कहाँ तक कंपनी गिरेगा। तो चलिए वो लेवल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके साथ साथ एक गिरावट क्यों होने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट नोट करेंगे तो आज के दिन मार्केट हमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ था, जिसके कारण हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें गिरावट नजर आया। ये गिरावट भी बोल सकते हैं, उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट बुकिंग भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमने कहाँ निवेश किया था, 232 रुपये पर हमने निवेश किया था। और जब से हमने निवेश किया तब से अगर आप अभी भी रिटर्न कैलकुलेट करके देखेंगे, इतना गिरावट होने के बावजूद भी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 53% तक का रिटर्न हमें मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल्स का टेक्निकल चार्ट, क्योंकि ये कारण ये रीजन टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ही अंदर दोस्तों छुपा हुआ है कि क्यों यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, और अगर करेक्शन आया तो कहाँ तक कंपनी अपना सपोर्ट ले सकते हैं। चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोट डाउन करेंगे तो कौन से लेवल पर हमने बाइंग किया था। आपको सभी को पता है कि इस लेवल पर हमने बाइंग किया था, लेवल से 232 रुपये के आसपास। जब से हमने खरीदारी किया तब से कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन क्रिएट करके हमें आगे बढ़ पा रहा है। अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट देखोगे तो करंट बेसिस के ऊपर एक कैंडल हमें फॉर्म हुआ था, कल के दिन एक कैंडल हमें फॉर्म हुआ था। वो कैंडल कहाँ फॉर्म हुआ था, टॉप पॉइंट के ऊपर फॉर्म हुआ था। ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कैंडल रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ बाइंग करने के लिए जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ जो लोग पहले बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जैसे कि एक कैंडल हमें फॉर्म हुआ था, ये फुल फ्लेश कैंडल इसे बोल सकते हैं, या बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन करंटली क्या है ना, ऊपर से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। एंड करंट बेसिस के ऊपर आपको पता है मार्केट के अंदर हमें गिरावट होने के कारण की वजह से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी हमें गिरावट नजर आया। लेकिन अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे जो पहले कभी भी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नज़र नहीं आया, ये पॉइंट से लेके करंट पॉइंट तक अभी भी ये पॉइंट हमें देखने को नहीं मिला। तो एक डिफरेंस क्या देखने को मिला है, जिस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि जो लगातार कंपनी अप ट्रेंड लगातार तेजी आ रहा था, वो थोड़ा बहुत कंपनी गिरावट हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो दोनों मूविंग एवरेज का सेटअप मैंने किया है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर। एक लाइन क्या है, ब्लू कलर इंडिकेट करता है, और एक लाइन है ब्लैक कलर का, राइट। जब भी कंपनी, ये ध्यान से दोस्तों सुनना, जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी ट्रेड करता है ना, जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर दोस्तों ट्रेड करता है ना, हमें कोई परेशानी नहीं होता, क्योंकि मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट हमें एक्ट करता है। यहाँ एक भी कैंडल आपको नहीं दिखेगा जो मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोज किया है। वन डे चार्ट के अंदर आप देख सकते हो, एक दिन भी मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल की हमें क्लोजिंग नज़र बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे तो जा चुका था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हमें रिवर्स हुआ। इसका मतलब क्या है कि मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट हमें एक्ट कर रहा था। लेकिन करंटली हुआ क्या, आज के दिन फाइनली एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ, जहां मूविंग एवरेज के नीचे हमें जियो फाइनेंशियल्स की क्लोजिंग नज़र आया। इसे आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत नेगेटिविटी, जिसके कारण करंटली अगर आप देखोगे जो पहले एज अ सपोर्ट हमें एक्ट कर रहा था, वो अभी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल जियो फाइनेंशियल्स थोड़ा बहुत नीचे भी आता है ना, इन मूविंग एवरेज भी यहाँ आपको इस तरीके से नज़र आएगा, जैसे फिर रिवर्सल आएगा, ये एज अ सपोर्ट नहीं बल्कि ये एज अ रेजिस्टेंस हमें एक्ट करेगा, राइट। तो करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ थोड़ा बहुत और हमें प्रॉफिट बुकिंग जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दिखाई दे सकता है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, प्रॉफिट बुकिंग जारी हुआ, तो जियो फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें कहाँ तक आ सकता है, 334 रुपीज़ तक कंपनी हमें आ सकता है। अगर 334 रुपीज़ का भी लेवल्स अगर कंपनी ब्रेक डाउन करता है तो आप समझ सकते हैं फिर ये कंपनी 318 रुपीज़ तक आ सकता है।
राइट। लेकिन अगर कंपनी यही से रिवर्स हुआ तो ये अच्छी बात है। अगर ये लेवल्स का ब्रेकडाउन किया 334 रुपीज़ का, फिर कंपनी का जो अगला सपोर्ट है ना वो 318 रुपीज़ का नज़र आ रहा है, और यही से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी यही लेवल से, जो लेवल्स मैं आपके साथ दे रहा हूँ, यही लेवल से एक रिकवरी फिर हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकती। एंड यही चीज़ और यही लेवल्स करेंटली जियो फाइनेंशियल्स के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्लिप 6%, टेक्निकल एनालिस्ट सी बियरिश ट्रेंड इन नियर टर्म। तो इसके कारण ये दोस्तों क्या होता है ना, ब्रोकरेज फर्म हमें सिर्फ दे देते हैं, स्टेटमेंट पास आउट करते हैं, लेकिन क्यों बियरिश आपको नजर आ सकता है, ये अगर दोस्तों समझाएंगे तो हर एक लोगों को पता लगेगा कि यहाँ से ट्रेंड बियरिश होगा, यहाँ से ट्रेंड बुलिश होगा, राइट। इसकी वजह से बिल्कुल भी उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का रीजन शेयर नहीं करते, लेकिन उसके पीछे का रीजन हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 19 अप्रैल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि 19 अप्रैल को जियो फाइनेंशियल्स का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट दोस्तों नजर आएगा ना, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है, क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो यही रिवर्स लेवल से हमें एक रिवर्सल नजर आएगा। अगर ये रिजल्ट बुरा आता है तो और हमें गिरावट जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकती है। अभी भी अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें इनिशियल स्टेज के ऊपर बिजनेस कर रहा है, एडवांस लेवल के ऊपर कंपनी का बिजनेस हमें देखने को नहीं मिला है, राइट। इनिशियल स्टेज के ऊपर बिजनेस कर रहा है, इस वजह से ये कंपनी 3 डिजिट पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कंपनी का लॉन्ग टर्म के अंदर, लंबे समय के अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, उस तरीके से कंपनी आने वाले सालों में 4 डिजिट पर हमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो जियो फाइनेंशियल से वो इंडिया की तीसरी NBFC कंपनी है। पहले पोजीशंस के ऊपर रैंक करता है, कौन रैंक करता है दोस्तों? HDFC बैंक नहीं, बजाज फाइनेंस। सेकंड पोजीशंस के ऊपर रैंक कौन करता है? बजाज फाइनेंस का पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर। थर्ड पोजीशंस के ऊपर रैंक करता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं ये भी कंपनी, बजाज फाइनेंस 4 डिजिट पर है, बजाज फिनसर भी 4 डिजिट पर है, लेकिन जियो फाइनेंशियल अभी भी 3 डिजिट पर ही हमें ट्रेड कर रहा है। एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जैसे जैसे जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको गिरावट नजर आए, वैसे वैसे बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो लोग क्या कीजिएगा, 50% तक का जो प्रॉफिट्स आपको मिल रहा है वो बुक कर सकते हो, और 50% तक का प्रॉफिट्स एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप यार रख सकते हो, राइट। जो लोगों का व्यू लॉन्ग टर्म का है वो 50% तक का प्रॉफिट बुक करना, जो लोगों का व्यू शॉर्ट टर्म का है वो लोग पूरा क्वांटिटीज ऑफ बुक करके निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत कंपनी कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा बहुत हमें पैनिक कर सकता है, थोड़ा बहुत हमें कंपनी थोड़ा गिरावट हो सकता है, राइट। एंड जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, यहाँ से एक अच्छे खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत कंपनी गिरेगा, लेकिन ये बाइंग करने के लिए सबसे बेहतरीन लेवल से। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में, जहां हमें HDFC बैंक के अंदर 1.5 से 2% तक का गिरावट हमें देखने को मिला है। कहीं ना कहीं 1500 रुपए के नीचे में फाइनली कंपनी की क्लोजिंग नजर आ रही। जो कंपनी अभी अच्छा खासा रिकवर हमें हो रहा था, वो कंपनी के अंदर फिर हमें थोड़ा बहुत हमें गिरावट आना स्टार्ट हुआ है। जो गिरावट हुआ है ये मार्केट के कारण की वजह से है, मार्केट के रीजंस की वजह से है। एंड करेंटली HDFC बैंक 13% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। बीच में कंपनी 20% तक की गिरावट के अंदर तो ट्रेड कर रहा था, यहाँ अच्छा खासा रिकवरी भी हुआ था। एंड कहीं ना कहीं सिर्फ 8% तक गिरावट हमें बचा हुआ था रिकवर करने के लिए, वही अभी गिरावट बढ़ के हो चुका है 13%। लेकिन HDFC बैंक के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हमें लगातार हो रहा है। आज के दिन भी अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो मोर देन 60% तक का डिलीवरीज हमें नजर आया। इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर लगातार गिरावट की ही अंदर बड़ी क्वांटिटीज अच्छे कंपनीज के अंदर, HDFC बैंक जैसे कंपनी के अंदर लगातार बाइंग कर रहे हैं। और यहाँ जो बाइंग हमें हो रहा है वो FIs के द्वारा, DIs के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक गिरावट के अंदर दोस्तों ये लोग बाइंग करेंगे। तो एक ही पॉइंट नोट करना, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा है। जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं ना, तो करंटली बाइंग करने का ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में बार बार नहीं मिलेगा। तो HDFC बैंक के अंदर जो इनका रिजल्ट्स आने वाला है, कंपनी ने डेट भी अनाउंसमेंट किया है। तो HDFC बैंक का जो रिजल्ट है 20 अप्रैल को आने वाला है, और कंपनी 20 अप्रैल के को ही रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं। यानी कि 20 अप्रैल को Q4 के रिजल्ट्स के साथ साथ आपको HDFC बैंक के अंदर डिविडेंड का भी दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। एंड करंट बेसिस के ऊपर Q4 रिजल्ट्स का
ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें प्रीव्यू दिया गया है कि कैसे कंपनी प्रॉफिट्स, कैसे कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट हमें जनरेट कर सकता है। इनका मानना है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कहीं ना कहीं 31% तक का ग्रो हो सकता है, जिसके अंदर मार्जिन हमें करंटली स्टेबल नजर आ सकते हैं। पिछले क्वार्टर के अंदर यानी कि Q3 के अंदर जो गिरावट हमें HDFC बैंक के अंदर हुआ था ना, ये मार्जिन के अंदर हमें कहीं ना कहीं 30% तक का फॉल हुआ था, राइट। अगर ये इस क्वार्टर के अंदर मार्जिन अगर स्टेबल आते हैं, जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है वो एक्सपेक्ट होते हैं, जो रेवेन्यूज़ के अंदर, प्रॉफिट्स के अंदर जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है उस तरीके से अगर परफॉर्म होता है, तो आप समझ जाना कि HDFC बैंक के अंदर हमें गिरावट नहीं बल्कि HDFC बैंक के अंदर अच्छी खासी रिकवरी में देखने को मिलेगा। सबसे पहले 1800 रुपीज़ तक का टारगेट, उसके बाद 2100 रुपीज़ तक का टारगेट कंपनी अचीव करके देगा। तो इनका ही मानना है कि कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो 15,800 करोड़ के आसपास कंपनी Q4 के अंदर हमें परफॉर्म कर सकता है, जिसके अंदर 31.2% तक की ग्रोथ हमें आ सकती है। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे और ज़्यादा एनालिस्ट का, ब्रोकरेज फर्म का भी ये मानना है, जैसे कि अभी ये देखिएगा कि एक्सिस सिक्योरिटीज़, इनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रॉफिट्स है, राइट, यानी कि प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 31% का नज़र आ सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। कहीं ना कहीं 24,390 करोड़ के आसपास कंपनी अपना जनरेट कर सकती है। एंड सभी के द्वारा ऑलमोस्ट वही हमें डिस्कस किया गया है। अभी अगर आप यहाँ म्यूचुअल फंड्स के भी डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स ने लगातार बाइंग किया है। जैन महीने के अंदर भी बाइंग किया, फेब महीनों के अंदर भी बाइंग किया है। इनफैक्ट रिसेंट बेसिस के ऊपर जो मार्च महीने का डेटा आया है, वो मार्च महीने के डेटा के अंदर भी बहुत बड़ा बाइंग किया गया है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो रिजल्ट्स आने से पहले बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी बड़ी खरीदारी हमें HDFC बैंक के अंदर की गई है। उस हिसाब से रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छा खासा आ सकते। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि HDFC बैंक के अंदर भी दोस्तों बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिए गए। कई सारे ब्रोकरेज फर्म ने 1800, कई सारे ब्रोकरेज फर्म ने 2000 एंड कई सारे ब्रोकरेज फर्म ने 2100 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है भारत बिजली लिमिटेड। 6,380 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड करे और लॉन्ग टर्म में कंपनी ने 500% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको एक के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में दोस्तों स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको ये कंपनी पसंद आए तो निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।